अस्सलामुअलैकुम। हेलो एवरीवन। आज आपको मैं ले चलती हूँ मेरे भाई के बंगलों के सफ़र में। ये कहानी शुरू होती है एक सपने से। एक भाई का सपना, मिट्टी से बंगलों तक का। हर बड़े घर की कहानी एक सपने से शुरू होती है और इस कहानी की शुरुआत हुई मेरे भाई के ख्वाब से। एक दिन वो मेरे पास आया और बोला, मैं घर बनाना चाहता हूँ। मैंने मुस्कुराकर पूछा, क्या घर बड़ा होगा? उसने कहा, सिर्फ घर नहीं, बंगलो बनाना चाहता हूँ। जब उसने ये बात कही, मैंने उसकी आंखों में चमक देखी और उसी पल मुझे समझ आ गया कि ये सिर्फ लफ्ज़ नहीं है, ये उसका यकीन है। और मैंने बस इतना कहा कि चल, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। इस सफ़र में तू अकेला नहीं होगा, मैं तेरे साथ हूँ। और आई अब प्लान की बारी। प्लान बना, फिर बदला, फिर दोबारा अल्टर हुआ। बार बार चेंजेस के बाद आखिर उसका विजन पूरी तरह से सामने आया। और फिर आया वो दिन जब नींव रखनी थी। उस वक्त हर इंसान को अपनों की सपोर्ट चाहिए होती है, पर उस पल कोई साथ नहीं था। मैंने अपने भाई को इतना अकेला महसूस करते हुए देखा। मेरा दिल भर आया, पर मैंने उसके सामने मजबूत बनकर खड़ी रही। मैंने उससे कहा, तू खुद को अकेला मत समझ। जब नीयत साफ होती है, अल्लाह फरिश्तों को इंसान के साथ खड़ा कर देता है। सफ़र लंबा था। हम दोनों बैठकर कभी बजट डिस्कस करते, कभी प्लान और कभी सपने। और इस रास्ते में बहुत सी आजमाइशें आती है, रिश्तेदारों के डाउट्स, दोस्तों के बदलते चेहरे। लेकिन सच ये है, ये सब इंसान को कमज़ोर नहीं बनाता, बल्कि और मजबूत बना देता है। जैसे लोहा आग में पिघलता है, लोग समझते हैं वो जलकर ख़त्म हो जाएगा, पर सच ये है, उसी आग से लोहे को एक नई शेप मिलती है, एक नई पहचान मिलती है। कभी कभी लोगों की बातें ही वो चिंगारी बन जाती है जो नामुमकिन को मुमकिन करने की जिद पैदा कर देती है। और याद रखो, अगर कोई कहे तुमसे नहीं हो पाएगा, तो मुस्कुरा कर कहना, ये वक्त ही बताएगा। जिस दिन नींव रखी गई, वो सिर्फ ईंट नहीं थी, वो उसकी उम्मीद थी, उसका यकीन था। हर ईंट में उसका पसीना था, हर दीवार में उसकी मेहनत। पिलर खड़े होते रहे, कभी बजट हिल गया, कभी प्लान चेंज करना पड़ा, पर एक चीज़ कभी नहीं बदली, उसका सपना। ज़िंदगी में एक बात मैंने गहराई से समझी है, जब इंसान को सबसे ज़्यादा अपनों की ज़रूरत होती है, अक्सर वही लोग मुंह मोड़ लेते हैं। लेकिन सच ये है, उस वक्त किसी का साथ देना सबसे बड़ा फ़र्ज़ होता है। कभी कभी मैं सोचती हूँ, जानवर और परिंदे तक भी अपनी नस्ल की हिफाजत करते हैं। वो बेज़ुबान होते हुए भी अपनों की ज़रूरत को समझ लेते हैं। और हम जो खुद को इंसान कहते हैं, कभी कभी वही सबसे ज़रूरी रिश्तों को भूल जाते हैं। इंसान और जानवर में फ़र्क ज़रूर होना चाहिए, पर इतना नहीं कि हम ज़िद और दूरियों की मिसाल बन जाएं। कभी कभी वो बेज़ुबान मखलूक हमें याद दिलाती है कि इंसान होने का असल फ़र्ज़ क्या है। इंसानियत की असली पहचान उसके घर की दीवारों से नहीं, उसके दिल की इंसानियत से होती है।
रिश्ते खून से नहीं, वक्त और वफादारी से मजबूत बनाते हैं। इसलिए मैं समझती हूँ, जब अपने साथ खड़े हो जाते हैं तो मुश्किल से मुश्किल सफ़र भी आसान लगने लगता है। और इंसानियत का सबसे बड़ा इम्तिहान तब होता है जब किसी अपने को हमारी ज़रूरत हो। ज़िंदगी में पैसा बहुत कुछ खरीद सकता है, लेकिन एक सच्चा रिश्ता कभी नहीं। रिश्तों को संभाल कर रखना, क्योंकि वक्त और लोग दोनों जल्दी बदल जाते हैं। कभी कभी एक छोटा सा साथ भी किसी के लिए पूरी दुनिया बन जाता है। रिश्तों को टूटने में एक पल लगता है, लेकिन उन्हें जोड़ने में पूरी ज़िंदगी। जो लोग मुश्किल वक्त में साथ देते हैं वही असल अपने होते हैं। इंसान तब तक अमीर नहीं होता जब तक उसके पास सच्चे रिश्ते ना हो। ये देखो कितना छोटा फैन है। सुभान अल्लाह। और ये रहा मार्बल, जो मेरे भाई के घर को हम लेने के लिए आ गए। जो इंसान अपनों का दर्द समझ ले वही असल में इंसान कहलाता है। इंसानियत का मतलब किसी को गिरते हुए देखकर हाथ बढ़ाना। आखिर में इंसान को याद उसकी दौलत से नहीं बल्कि उसकी इंसानियत से रखती है। और हाँ, आखिर में इंसान को उसका घर बड़ा नहीं बनाता, उसका दिल और उसकी इंसानियत बड़ा बनाती है। और ज़िंदगी में कामयाबी तब मुकम्मल होती है जब उसकी खुशी को बांटने के लिए अपने पास खड़े हो। रिश्ते अगर साथ दे दें तो मुश्किल से मुश्किल सफ़र भी आसान हो जाता है। कभी किसी अपने को इतना अकेला मत छोड़ना कि वो खुद ही अपनी दुनिया बनाने पर मजबूर हो जाए। इंसान की असली कामयाबी उसकी दौलत नहीं बल्कि उसके साथ खड़े लोग होते हैं। अगर किसी अपने को गिरता हुआ देखो तो उसको हाथ पकड़ो, तमाशा मत बनाओ। अपनों की कदर वक्त रहते कर लो, वरना वक्त गुज़र जाता है और लोग भी। ज़िंदगी की सबसे बड़ी जीत ये नहीं कि तुम कितना आगे बढ़े, बल्कि ये है कि तुमने कितनों का साथ निभाया। और याद रखो, जब इंसानियत ज़िंदा रहती है तभी रिश्तों की रोशनी होती है। अगर आप सोच रहे हो कि आज ये घर कैसा दिखता है, तो बस थोड़ा सा और वेट कर लो, फिर बंगलो रिवील होगा। अगर आप भी एक दिन अपना ड्रीम हाउस बनाना चाहते हो तो कमेंट में लिखो इंशाल्लाह। एक भाई का सपना, मिट्टी से बंगलो तक की जर्नी स्टिल गोइंग ऑन। ये कहानी अभी यहीं ख़त्म नहीं होती, घर अभी आधा बना है। असली खूबसूरती तब होगी जब इसका इंटीरियर और एक्सटीरियर मुकम्मल होगा, और उस दिन मैं फिर आपको यहाँ लेकर आऊँगी। जब ये सफ़र शुरू हुआ था यहाँ सिर्फ मिट्टी थी। आज यहाँ एक बंगलो खड़ा है और हर ईंट के पीछे एक कहानी है, एक भाई का सपना और उसका सब्र। पार्ट 2 में हम आपको पूरा बंगलो दिखाएंगे, इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों। अगर आप वेट कर रहे हो तो कमेंट में लिखो पार्ट 2। जब लोग तुम्हें गिरते हुए देखना चाहते हैं तब उन्हें जवाब देने का सबसे अच्छा तरीका ये है, चुपचाप अपना सपना सच करके दिखाओ। लोग कहते थे तुमसे नहीं होगा, आज वही लोग उसके बंगलों के सामने खड़े होकर ताली बजा रहे हैं।
सपना अगर बड़ा हो तो रास्ते मुश्किल ज़रूर होते हैं, पर जो रुकता नहीं वो एक दिन बंगलो खड़ा करता है। अगर आपको एक भाई के सपने की ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। शायद ये कहानी किसी और को भी अपने सपने पर यकीन करने की हिम्मत दे दे। और ऐसे ही मोटिवेशनल और रियल लाइफ स्टोरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कहानी, एक और नए सफ़र के साथ। सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।